आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेशन। ओके, वॉइस इज क्लियर। ठीक है, देखो जितने भी लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो उनका लुकआउट है। ठीक है, हमने 5 मिनट वेट कर लिया है। अब कोई नहीं आ रहा है तो दैट इज नॉट आवर फॉल्ट। ओके, जितने लोग आए हैं सीखना चाहते हैं तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, जो नहीं आया उसका लॉस है। ठीक है, दैट इज नॉट आवर फॉल्ट, हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, और उसमें नुकसान भी उनका है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो आज का टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ओके, तो किस किस को ये टॉपिक के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है? व्हाट इज मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन? कोई मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? आप लोगों का कितनावा सेशन है ये? आपने सारे सेशन अटेंड करे? सारे सेशन आप लोगों ने अटेंड करे हो? किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? माय वॉइस इज क्लियर? चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, तो वेट। मैं आप अगर आपको नहीं भी पता है, आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, जो लास्ट तक टिका रहेगा उसको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगी। और जो लीड जनरेशन है ना, वो एक बोलते हैं ना नींव है। ठीक है, नींव इन द सेंस एक मतलब बेसिक चीज है। आपको ये चीज आई तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। ओके, सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप सभी को आना चाहिए लीड जनरेशन करना। ओके, चार्जेस ऑफ। देखिए, अभी आप लोग करके चार्ट हो रही है। चलिए, कुछ भी नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोगों को है ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबका हो गया रोजा और खोल लिए सबने, अच्छे अच्छे डिशेस खाए? मजा आई? किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? सब लोग जगे हुए हैं? आप लोग मुझे रिएक्शन करके भी बता सकते हो ताकि मुझे पता चले कि भाई सब लोग एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सो रहा है। ठीक है, यू कैन रिएक्ट ऑन माई। रिएक्ट कर लो आप लोग। रिएक्ट करना आता है इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दी सेशन। मुझे लग रहा है सबको नींद आ रही है। पहले मुझे कोई रिएक्ट करेगा तभी मैं स्टार्ट करूंगी, नहीं तो फिर मुझे मजा नहीं आएगी ऐसे समझाने में। ठीक है, मैं अपना पूरा एनर्जी, पूरे अपने A to Z चीजें छोड़ के आप लोगों को समझाने आई हूँ। तो मुझे आपका रिएक्शन चाहिए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग जागे हुए हो, तभी मैं समझाऊंगी। ओके, सिर्फ 2 ही लोग जागे, 3 ही लोग, बाकी और कोई नहीं जागा है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे हम लीड को ऑर्गेनिकली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम लीड को जनरेट करते हैं और क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लाख में इनकम की हूँ, तो मैंने किस तरीके से इनकम जनरेट करी हूँ। ठीक है, मैंने किस तरीके से, मेरा पर्सनल, मैं पूरा आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। सो बिल्कुल आप लोग लास्ट तक टिकना, आपका इसमें बिजनेस है ना नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। तो ऑर्गेनिक लीड मतलब क्या होता है? बिना 1 रुपया खर्च करे
बिना अपने जेब में से पैसे निकाले हम लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे एड्स वगैरह लगाने में हमको पैसे लगते हैं ना, 3,000, 2,000, 5,000, 10,000। जब तक हमारे पास बजट नहीं रहेगा देन हम लोग एड रन नहीं कर सकते। बट हम ऑर्गेनिक लीड बहुत ही कम, समझ लो ना इजीली, मतलब समझ लो ना बराबर ही हम ऐसे ही उसको जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आइडियाज होना चाहिए, ट्रिक्स होना चाहिए, और पहली बात हमको इतना केपेबल होना चाहिए कि हम मतलब लीड जनरेट करें तो लीड हम पे ट्रस्ट कर पाए। ओके, सो सबसे पहले हाउ टू जनरेट लीड्स मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिकली हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। ठीक है, मेरा नाम खिलजी आफरीन है। ठीक है, मैं एक मदर हूँ, मेरा एक बेटा भी है माशाल्लाह से, और मैं अहमदाबाद से हूँ एंड गुजरात से। ओके, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी था। ठीक है, तो देखो कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, आज की दुनिया में कोई भी बिजनेस हो वर्ल्ड के अंदर, नीड कस्टमर। ठीक है, कोई भी बिजनेस में विदाउट कस्टमर हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं, इतना तो आप लोग मानते हो ना। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, भले से वो चाय का बिजनेस भी क्यों ना हो, अगर चाय बना रहा है, पर वो चाय बना रहा है एक चाय स्टॉल वाला, बट चाय पीने वाले कस्टमर भी नहीं आएंगे, तो क्या वो बिजनेस रन कर पाएगा? बताइए मुझे, क्या वो बिजनेस रन कर पाएगा? आर यू गेटिंग मी? तो क्या वो बिजनेस रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। देखो विदाउट कोई भी बिजनेस हो, कोई भी XYZ, किसी को भी तुम उठा के देख लो, अगर आपके पास कस्टमर नहीं होंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। ये बिजनेस की बात नहीं है, कोई भी बिजनेस आप उठा लो। अभी देखो, आज जो हाउस वाइफ है या कोई स्टूडेंट है, कोई भी मुझे सुन रहा है अभी यहाँ पे, तो आप लोग ने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई मेकअप बेच रहा है, कोई ये बुके बेच रहा है, कोई वो। क्यों? क्यों वो लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते, क्यों? बिकॉज दे नीड कस्टमर। अंडरस्टैंडिंग द थिंग, मतलब विदाउट कस्टमर बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ये आईडीपी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी बिजनेस आप ले लो। आईडीपी तो फिर भी बहुत अच्छी चीज है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बाकी आप कोई भी बिजनेस लो, आपको बार बार लाना ही पड़ेगा रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो। जैसे अभी कोई कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, अब कोई कपड़ा बेच रहा है तो उसको पहले कपड़ा लाना पड़ेगा खरीद के, उस पर लोग 50-100 रुपए का मार्जिन रखते हैं और उसको रीसेल करते हैं। समझ में आ रहा है? ये बात होती है, बट उसको लाने के लिए तो पैसे लगेंगे ना। एक बार उसने कपड़ा बेचा, एक कपड़े पे चलो उसने 100 रुपए कमा लिया, ठीक है, अब उसके बाद उसको वापस से दूसरा कपड़ा भी लाना ही पड़ेगा बेचने के लिए। बट आईडीपी में क्या है, हम एक बार कर लिए उसके बाद हमको 1 रुपी भी उस पर खर्चा नहीं करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक लीड मतलब कोई भी बिजनेस के लिए हमको, और लीड, लीड क्या होती है? कस्टमर होता है। ठीक है, द लीड मीन्स कस्टमर, हमारा बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला पर्सन। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी हम छोटी मोटी चीज भी लेते हैं, देखा होगा आपने स्टेटस पे, हर एक बिजनेस ऑनलाइन सब लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधी दुनिया तो फोन के अंदर ही है ना। यू अंडरस्टैंडिंग माई थिंग? इतना सबको क्लियर है? आप लोग मुझे थम्स अप कर सकते हो, इतना क्लियर है? देखिए चैट बॉक्स आप ऑन है क्या? देखिए चैट कर पा रहे हो आप लोग? इतना क्लियर है ना? ठीक है, जितने लोग लास्ट तक रहेंगे उसको थोड़ा बहुत तो बिजनेस की नॉलेज होके, और इंशाल्लाह अगर आप लोग ये तरीका अपनाओगे तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली होगी। मेरी होती है ना, तो आप लोगों की क्यों ना नहीं होगी? उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा, और मैं बहुत छोटा ही सेशन लेने वाली हूँ, बस बेसिक क्लैरिटी देने वाली हूँ। और जो मैंने अपनाई हूँ जो चीजें, और जो मेरे लिए काम करी है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। ऐसा कोई किसी को बताता नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ आज। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट, a lead is an individual or organization with an interest in what you are selling. A person regarded as likely to succeed as a potential customer, and a person who buys goods or service from a shop or business target audience to specific group of consumers and want your product. देखो, लीड जो मैंने भी आपको बताया कस्टमर होता है, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करे। आप देखो, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई सैंडल बेच रहा है, कोई मेकअप बेच रहा है, कोई ब्ला ब्ला XYZ चीज बेच रहा है वो। बट देखो जरूरी नहीं है कि अगर मुझे जो कपड़ा पसंद है वो आपको भी पसंद हो, है ना?
तो आपके पास बहुत सारे इर्द गिर्द लोग होंगे, आपके व्हाट्सएप पे होंगे, सारी चीजों पे। बट जरूरी नहीं जो चीज मुझे चाहिए वो आपको भी चाहिए होगी, ठीक है। एक नीड नीड भी स्पेसिफिकली होती है ना। आप जैसे कि मुझे पैसे कमाना है, तो अगर आप ये सब चीजें करोगे तो मैं डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगी आपसे, है ना, क्योंकि मुझे वो चीज की नीड है। नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आपके कंज्यूमर की, ठीक है। तो हम कैसे लीड जनरेट करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी। बट पहले लीड क्या होता है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो जो भी अपने बिजनेस में इंटरेस्ट शो करे, ठीक है, बाय करने के लिए कुछ भी इंटरेस्ट शो करे, अपने प्रोडक्ट में लेना चाहे, कस्टमर हो, उसको बोलते हैं लीड, ओके। देखो, लीड जनरेशन हम व्हाट्सएप से उसको वेबिनार तक लाते हैं। फिर क्लोज करने के लिए हम उसको फॉलो अप करते हैं। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा वेबिनार अंकित सर का, या किसी भी मतलब टॉप अर्नर का, है ना, देख के आपने आज डिसीजन लेके आप यहाँ आए हो, ठीक है ना। तो वैसी सारी चीजें हैं, आगे आपको समझ में आएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा बिग प्लेयर्स कौन है लीड जनरेशन के? व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ठीक है, यूट्यूब है, वेबसाइट है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम के लिए आपको क्या क्या चीज वर्क करेगी, ठीक है। आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। आप कंटेंट स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप डीएम भी कर सकते हो पर्सनली लोगों को, ठीक है। डीएम 25%, नो द लॉ ऑफ एवरेज। मतलब आप रोज जाके पर्सनली भी डीएम कर सकते हो, बट आपको आना चाहिए, वो तरीका तो आपको आना चाहिए ना। और आपकी जो प्रोफाइल है ना वो बहुत अच्छे से बिल्ड होना चाहिए। और आप कंटेंट बना बना के भी अपना इंस्टाग्राम को ग्रो करके भी वहां से भी लीड जनरेट होती है। समझ में आ रहा है आपको? ये सारी चीजें हैं। अभी देखो, सबसे पहले इतना मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है? बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना मैं? इतना आपको समझ में आ रहा है? बताइए, फिर मैं आपको मेरा पर्सनल तरीका भी बता दूंगी इंशाल्लाह। इतना आपको समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दीजिए, कुछ भी रिएक्ट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, आप लोग भी हो। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, ठीक है। और नहीं भी आ रहा तो बताइए कि नहीं आ रहा है। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? माई वॉइस इज क्लियर? वॉइस क्लियर है सबको मेरी? इज माई वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर है? आई थिंक सो वॉइस क्लियर है। मुझे लग रहा है सब सो गए हैं। चलिए मैं आगे से प्रोसीड करती हूँ। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमको है ना स्टार्टिंग में, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कुछ डाल भी रहे हो पोस्ट, तो स्टार्टिंग में हमको 15-20 पोस्ट एक साथ नहीं डालना है, ठीक है। और डालना भी है तो क्या करना है हमको, प्रमोशनल जो होते हैं ना, वैसा नहीं है। और डोंट बाय फेक फॉलोअर्स, कोई भी फेक फॉलोअर्स हमको बाय नहीं करना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ब्रेक कंसिस्टेंसी को एकदम हमको ब्रेक नहीं करना है। एरोगेंट नहीं बनना है, ठीक है। स्पैम एक्टिविटी नहीं करना है, प्रोफेशनली काम करना है। ये सारी चीजें हमको नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल में नहीं दिखेगी ना, तो लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। और आप एकदम जल्दी और फास्ट के लिए जाओगे ना, तो फिर लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी देखो, अगर आपको अपने इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ानी है तो आपको लाइव आना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो भी है स्टोरीज वगैरह जाना चाहिए। 500+ फॉलोवर हो जाए तो फिर आपको गिव अवे वगैरह भी करना चाहिए ना, उससे भी हमारी लीड आती है, ठीक है। और हाई क्वालिटी लीड, मतलब हाई क्वालिटी की जो रहती है ना कंटेंट, वो हमको पोस्ट करना है, ठीक है। और जो वीडियोस होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका सनलाइट में। ये सारी चीजें मतलब हमको अगर आप कंटेंट बनाना चाह रहे हो तो आपको ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। कीप द रील ऑफ मैक्सिमम 7 to 8 seconds। वॉइस ओवर करना चाहिए। शो योर जर्नी, ठीक है। यूज गुड हुक्स, शॉर्ट वीडियोस, वर्क ऑन योर माइक्रो। ये सब चीजें आपको, मतलब अगर आप रील शूट करना चाहते हो तो, हाँ। और अगर नहीं, और डीएम्स में आप देख सकते हो इस तरह के डीएम्स होते हैं, दिख रहा है? अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगी बाद में भी। अब मैं आपको मेरा पर्सनली तरीका बताती हूँ कि हम लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, ठीक है।
अब मुझे बताइए, व्हाट्सएप में आपके पास कितने लोग होंगे, ये बताइए। अगर आपको, आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों की अर्निंग हो चुकी है, ये बताइए। कितने लोगों की अर्निंग हो चुकी है, या कितने लोग अर्निंग करना चाहते हैं। नहीं हुई है, ठीक है। आप लोग सभी लोग चैट कर सकते हैं, मैंने ऑन कर दिया है चैट। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है। चैट कर सकते हो आप लोग। किस किस को अर्निंग करनी है, ये बताइए। किस किस को अर्निंग करनी है, तो आपको मैं मेरे तरीके बताती हूँ, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट तरीका, कि हम पोस्टर को सर्कुलेट करके बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने भी की थी, और ये एकदम प्रूवन है, उससे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हुई थी। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो आर यू ऑलरेडी एक्साइटेड? एक्साइटेड है, और खाली साइमा ही एक्साइटेड है क्या? बाकी कोई एक्साइटेड नहीं है? सिर्फ साइमा ही एक्साइटेड है। यहाँ पे अस्मा, ठीक है, अजमी, आवेज, नीदा, हनीफ, रुबीना, शबनम, रजवी, ये सब सो रहे हैं। उनको नहीं कमाना है? बताइए। एक्टिव रहोगे तो मुझे मजा आएगी ना समझाने में। मैं भी अपना सब छोड़ के आपको समझाने आई हूँ ना, बिकॉज दिस इज अवर जॉब। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने, आर यू ऑल एक्साइटेड, मैंने लीड जनरेट करके, वो भी ऑर्गेनिक, कैसे कमाई थी। देखिए, वेट, आई शो यू। देखिए, अभी ये एक पोस्टर है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आपको कॉपी पेस्ट मेरा नहीं चिपकाना है, ठीक है। यही बात होती है, क्रिएटिविटी मैटर करती है, ठीक है। अगर आपने सीखे हो कैनवा डिजाइनिंग, तो आपको आ जाएगा ये पोस्टर बनाने, तो आप लोग इजीली बना सकते हो। ये मैंने बनाए हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें कॉपी नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेके आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है, कि ऑर्गेनिकली लीड कैसे जनरेट करना है। ओके, तो देखिए, तो ये एक पोस्टर आपको बनाना है। ये पोस्टर तो आप लोग बना ही सकते हो ना, ठीक है। अब उसके बाद, ये पोस्टर बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो अच्छे नोन में, ऐसा नहीं है बस किसी के पास भी जाना है, उनको बोलना है, जैसे आपको जो जानता हो अच्छे से, है ना, कि क्या ये पोस्टर आप आपके स्टेटस पे लगा सकते हो 24 आवर्स के लिए। एक्चुअली है ना, आई एम वर्किंग ऑन डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब डिजिटल प्रोजेक्ट। तो क्या आप ये स्टेटस पे लगा सकते हो? तो देखो, अगर वो आपको अच्छे से जानता होगा ना, तो वो लगा देगा। तो उसको क्या बोलना है आपको, कि अगर कोई मेरे से लेता है या मेरी अर्निंग होती है, ठीक है, तो मैं आपको 100 रुपीज दूंगी पर पर्सन। क्या बोलोगे आप? 100 रुपीज दूंगी, क्या बोलोगे आप? मैं आपको कितना दूंगी? 100 रुपीज। अब मुझे इतना बताइए, 100 रुपीज बहुत ज्यादा होता है? इतना बताइए, इज 100 रुपीज इज वेरी मच? हो तो रही है चैट, निदा दिख रही है मुझे आपकी चैट, सभी को ही दिख रही है। आप लोग चैट करोगे तो दिखेगी ना, मैंने एवरीवन पे किया है चैट, मेरे को दिख रही है, आप सभी की चैट दिख रही है, ठीक है। हाँ, मैंने एवरीवन पे कर दिया है, जिसको भी करना है आप लोग चैट भी कर सकते हो। ओके, सो अभी इतना क्लियर है आप सभी को, कि आपको कैसे मतलब करना है। आप ये पोस्टर बना सकते हो ना सभी? सभी बना सकते हो ना पोस्टर? यस, वेरी गुड वेरी गुड, देखो सबको दिख रहा है अब, थैंक यू। और मुझे भी अच्छा लग रहा है ना समझाने में। पता है, आज मैं इतनी थकी हुई थी, इतना ज्यादा मेरे को मतलब स्ट्रेस था, थकान थी। एक्चुअली कल है फ्राइडे, ठीक है। बीइंग अ हाउस वाइफ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और कल है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कल हमको ना सब बांटना है, सब चीजें वगैरह, ठीक है। तो आज मैं मतलब शामी कबाब बनाई मैंने, समोसे बनाई, ब्ला ब्ला ब्ला, XYZ बनाई मैंने। तो अब वो मुझे फ्रीज करना था। अब मुझे ना नींद और थकान जैसा लग रहा था, बट मैं चाहती तो मैं आज सेशन ऑफ रख सकती थी ना, बट मैंने बोली नो, सब लोग इंतजार करते सेशन का, मैं लूंगी।
तो वैसे ही आप लोग भी सब चीजें देखोगे, सीखोगे और करोगे तो हमको खुशी होती है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए। तो यस यस यस। ओके। तो देखिए, अभी ये पोस्टर आपको समझ में आया, बहुत इजी तरीका है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी बताऊंगी कि मेरी कैसे अर्निंग हुई है और मैं कैसे मतलब करती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने इनको बोली थी, ये ना मेरी ना एक्टिवा वाली आंटी है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुंबई और मेरी शादी है ना अहमदाबाद की हुई है। तो ये ना एक्टिवा वाली आंटी थे, ट्रेनर। ठीक है। एक्टिवा सिखाते हैं, देखो ये बताती हूँ, अगर दिखे तो आपको दिखेगा। दिखे, दिखे आपको? ये ऐसा है ना, लड़कियों को ना एक्टिवा सिखाते हैं। अब इसमें भी ना हमको दिमाग होना चाहिए। आपको ये एक्टिवा का थोड़ा बहुत आवाज तो नहीं आ रही होगी, बट आपको शो तो हो रहा होगा। शो हुआ था आपको? तो अब हमको दिमाग लगाना है कि किसके पास, मतलब किसके पास ज्यादा लोग हो सकते हैं, या कोई ऐसा वर्क करता है ऐसा कुछ। तो मेरे पास ना ऐसे कॉन्टेक्ट थे ग्रुप वगैरह में, बट हमको ना मतलब वो नहीं करना है जबरदस्ती। ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने इनको एक पोस्टर भेजी थी और इनको बोली थी आपके स्टेटस पे रखो। अब एवरी 15 डेज के बाद ना इनके पास न्यू गर्ल्स आती है, बिकॉज ये एक्टिवा ट्रेनर है। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर नया बैच, फिर नया बैच। तो मैंने इनसे ना 2-3 बार कराया और मुझे रिजल्ट मिले। ठीक है। तो इन्होंने आप अपने स्टेटस पे लगाया ना, ये पोस्टर में सब चीजें ना विजिबल है कि क्या चीज है, कैसे करना है ना। तो वो अपने को कांटेक्ट करते ही है वो लोग, है ना। अपना नंबर नीचे लिख लेना है अपने को। तो फिर मैंने ना आंटी को बोलिया, तो आंटी ने लगाया और मुझे वहां से क्लोजिंग आई। तो ये बताइए, ये ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन का कैसा तरीका आपको लगा? और वो भी मेरी जब क्लोजिंग आई ना, तब जाके है ना मैंने, तब जाके मैंने क्या करा, तब जाके मैंने उनको 100 रुपीज दी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीजें होती है, तो मैंने आपको यही बताई थी। ऑर्गेनिकली, आई मीन सॉरी, एक्टिवा वाले आंटी। तो ये है मेरी एक्टिवा वाले आंटी। तो देखो मैं आपको ना शो करती हूँ, आपको दिखेगा। देखो, अभी आपको शो होगा। वेट। तो देखिए, मैंने इनको ये दी थी और इनके थ्रू मेरी एक क्लोजिंग आई थी प्रो की। ठीक है। और फिर मैंने इनको 100 रुपीज पे करी थी। फिर है ना एक और, ये ऑर्गेनिकली है, 100 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर 100 रुपए देख के, इसको बोलते हैं बिजनेस वूमेन, अगर हम 100 रुपए देख के 4,000 कमा रहे हैं तो दैट इज अ बिग डील। ओके। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या नाम था वो ग्रुप का। कुछ अच्छा से ही नाम था, जावेद। वो ग्रुप में मैंने, हाँ, अल्लाह प्रमोशन समथिंग ऐसा कुछ था। हाँ, ये देखो ये है। ठीक है। अब इनका एक ग्रुप है, देखो मैंने इनको भी भेजी थी, दिख रहा है आपको? मैं आपको लाइव प्रूफ बता रही हूँ, मैंने ये भेजा था। अब इनके पास भी बहुत सारे, अपने को देखना है कि किनके पास ज्यादा लोग हैं। ठीक है। और उनको पहले से 100 रुपये नहीं देना है, अगर क्लोजिंग आएगी तो ही देना है। ठीक है। तो मैंने उनको ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया और क्लोजिंग आने के बाद भी नहीं दिए, तो फिर दैट इज रॉन्ग। फिर अल्लाह भी देख रहा है। ठीक है। तो ये बात है। तो फिर मैंने उनको ये भेजा था, उन्होंने अपने ग्रुप में डाला था, अपने स्टेटस पे, वहां से मुझे एक क्लोजिंग आई थी। देखिए, मैंने उनको 100 रुपीज पे करी हूँ, इन्होंने मुझे स्कैनर दिए थे अपना। वेट, देखो इन्होंने मुझे स्कैनर दिए थे। ठीक है। समीना बानो इम्तियाज। ठीक है। तो मैंने उनको क्या दी थी, 100 रुपीज दी थी। और मैंने कितना कमाई थी? मैंने कमाई थी 4,000 रुपये। दिख रहा है? देखो, मैंने ऐसा भेजी थी। देखो वेट, देखो मैंने क्या लिखा है, आप लोग देख भी लीजिए। ऐसा अपनी पर्सनल चैट कोई किसी को नहीं बताता, पर मैं आपको बता रही हूँ। स्टोरी पर ये रख सकते हो आप, आपके ग्रुप में भेज सकते हो। और मेरा नंबर नीचे लिख देना, अगर आपके थ्रू कोई ज्वाइन हुआ तो पर पर्सन मैं 100 दे दूंगी आपको। ठीक है। तो उन्होंने बोले ग्रुप में भेज देती हूँ, स्टेटस पे नहीं रखूंगा। फिर मैंने बोली ओके। तो उन्होंने ना ग्रुप पे रखे। फिर मैंने बोली कि जजाक अल्लाह फॉर डूइंग ग्रेट थिंग। ठीक है। फिर वालेकुम अस्सलाम। फिर मैंने बोली कि कौन सा नंबर है आपका? फिर उन्होंने स्कैनर दिए। ओके, मेरा एक क्लोजिंग आया, उन्होंने स्कैनर दिए, मैंने 100 पे करी, दैट्स इट। अब मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको? मजा आया? है ना इजी? प्लीज लेट मी नो। ये मेरा सीक्रेट तरीका मैंने आपको आज बताई है, और बहुत इजी तरीका है। देखो, आपके पास 20-50 लोग होंगे, बट आपके जो ग्रुप में है उनके पास भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना। तो आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है और उनको बोलना है कि मैं आपको दूंगी, तो देना भी है, ऐसा नहीं सिर्फ बोलना है। तो हाउ वाज द आइडिया? जबरदस्त।
अच्छा आइडिया है ना। बट वो जो इंसान होता है ना, उनको आपको है ना मतलब अच्छे से मतलब जानना चाहिए वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी हो, और ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जानना चाहिए तो, ताकि वो आप पे ट्रस्ट करके रख सके ना, नहीं तो बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं ना, ये बात होती है। तो देखिए, एक तरीका ये था। अब मुझे बताइए कौन कौन ये तरीका कर सकता है, कौन कौन ये तरीका कर सकता है। इजी, इजी पीजी। मैं तो इजी पीजी ही बोलती हूँ। इजी पीजी है कि नहीं है? इजी पीजी। अरे चैट बॉक्स में बताओ, इतना सन्नाटा क्यों है? करिएगा, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। लीड में से लीड निकालना है। अगर वो इंसान नहीं भी ले रहा है ना, तो फिर उनको बोलना है आपके स्टेटस पे रखो। ठीक है, अगर उनके स्टेटस पे से भी लोग आ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं, फिर उनको बोलना है आपके स्टेटस पे रखो। बस अपने को लोग चाहिए, दैट्स इट। और इतने हजारों लाखों की आबादी है, करोड़ों की आबादी है, उसमें से अगर हमको कुछ चंद 100 200 लोग भी मिल गए तो दैट इज इनफ, आप लाखों में इनकम कर लोगे। यू अंडरस्टैंडिंग माई थिंग? सॉरी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट स्ट्रेटेजी की जरूरत है, इंशाल्लाह देन यू विल डू ग्रेट थिंग। यस यस, दिस इज फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। लीड जनरेशन मींस व्हाट? लीड हम किसके लिए जनरेट करते हैं? ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए ना। अगर लोग ले रहे हैं तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग ही बोलते हैं। आज का टॉपिक ही यही है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ठीक है, आज का टॉपिक ही वही था रुबीना। ठीक है, तो लीड कैसे जनरेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, वही टॉपिक मैं ले रही हूँ। ठीक है। और रही बात स्किल्स बेसिस के लिए, तो उसके लिए भी हमको लीड चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों के लिए हमको लीड चाहिए। अगर आपको स्किल सीख के भी किसी के लिए वर्क करना है, तो आप किसके लिए करोगे? आपके पास कस्टमर तो होना ही चाहिए ना, किसको आप सर्विस दोगे? तो उसके लिए आपको केपेबल होना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आओगा। यू आर मोस्ट वेलकम रुबीना। मतलब देखो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको लीड चाहिए, आपको कस्टमर चाहिए। आप अकेले नहीं हो। कोई भी बिजनेस, एक रबर क्लिप बेचने वाले को भी कस्टमर चाहिए। अगर रबर क्लिप वो बेचने बैठ गया है सड़क पे, अगर उससे कोई खरीदेगा नहीं, तो उसकी इनकम होगी क्या? नहीं। अगर वो सोच लेता है यही, अरे मेरे से कौन खरीदेगा, तो वो लेकर ही नहीं आ पाता ना। बट बिजनेसमैन को यही सोचना पड़ता है। वो पहले इन्वेस्ट करता है, चीजें लाता है, और उसके बाद वो अल्लाह पे छोड़ के बस मिला करके बेचता है, और उसकी इनकम होती है। तो पॉजिटिव वे में जाओगे तो हमेशा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बट नेगेटिव में जाओगे तो यू विल बी नॉट सक्सीड। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। इतना क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पे जाऊँ। दूसरा तरीका जानना है आप लोगों को? ये था पोस्टर सर्कुलेशन। ठीक है, दिस इज द पोस्टर सर्कुलेशन। ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब दूसरा तरीका क्या होता है? कार्ड मेकिंग। ठीक है, मैंने करी हूँ, मेरे को रिजल्ट मिले हैं, तो मैं आपको मेरा ही सब बता रही हूँ। ठीक है, कार्ड मेकिंग। कैनवा पे जाओगे ना, जाके देखना बिजनेस कार्ड। ओके, आप बिजनेस कार्ड बना के रखो। आप बिजनेस वुमेन बन रहे हो अभी, आप चीजों को सीख रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द बिजनेस कार्ड, आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो, यहाँ पे अपना नाम, नंबर, एड्रेस, जो भी। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने नहीं सीखा है, तो इंशाल्लाह मैं ही खुद सेशन लेके आपको सिखा दूंगी। पर अभी वो टॉपिक नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूँ कि कैसे मैं आपको, मतलब ये कैनवा में आता है। मैं इंशाल्लाह बोलूंगी कि कोई ले या कवर करे, और कोई नहीं लेगा तो मैं ही लूंगी। तो एक ऐसा बिजनेस कार्ड बनाना है। ठीक है, इस टाइप में, ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है इसमें, या इसमें इमेज, फिर उसमें सारी डिटेल्स भी बनाना है, तो इंशाल्लाह डिटेल में कभी बताऊंगी। तो बिजनेस कार्ड बना के, ठीक है, बहुत सस्ते मिलते हैं, मैंने पूछा था। कुछ 300 पीस का, वो कुछ अंकल मतलब 100 पीस का कुछ 300 बोल रहे थे। ठीक है, तो वो हम एक बिजनेस कार्ड बना लेने का। अब आपने शॉप्स देखी है? शॉप्स, जैसे ना हमारे यहाँ पे एक बेकरी की शॉप थी। ठीक है, अब वहां पे ना, मैं आपको मेरा तरीका, एकदम बोरिंग तरीका नहीं बता रही हूँ, एकदम फुल प्रूफ तरीका बता रही हूँ, जो मैंने आजमाई हूँ और मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेंगे, बट आपको आजमाना पड़ेगा ना, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो मेरे बेकरी में सुबह इतनी रश रहती है, इतनी भीड़, इतनी भीड़, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, मैं फ्री में आपको लीड जनरेट करना बता रही हूँ। तो मैंने ना दिमाग चलाई कि ये बेकरी वाला अंकल के पास तो इतने सारे लोग आते हैं, बाप रे।
तो हमको तो लोग ही चाहिए, क्यों ना, ये बेकरी वाले अंकल हमको जानते हैं ना, अब सालों से हम ले रहे हैं वहां से, तो बहुत अच्छे तरीके से हमको जानते हैं। तो मैंने बेकरी वाले अंकल को ना मेरे कुछ कार्ड दे दी, 50 एक कार्ड दे दी। और बेकरी वाले अंकल को बोले, अंकल प्लीज कोई भी आएगा तो उनको देना ना, प्लीज इतना कर दोगे आप। मैं ना एक वर्क करती हूँ ऑनलाइन, तो उसका ये है। तो मतलब उन्होंने बांटा, लिटरली उन्होंने बांटा। और जैसे पैम्पलेट कैसे बांटते हैं वैसा, क्योंकि हम बिजनेस कार्ड है, और वहां से अपना कांटेक्ट नंबर मिलता है ना। अभी देखो, जैसे कि तो फिर वहां से भी मुझे लीड आई और एक प्रो की क्लोजिंग आई, समझ में आ रहा है। तो बात ये है कि लीड कहीं से भी आ जाती है, बट आपको ढूंढना और पॉजिटिविटी, मतलब उससे काम करना है। करोड़ों लोग रहते हैं, उसमें से आपको सैकड़ों नहीं मिलेंगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। बट आप वैसे वे में काम करोगे शिद्दत के साथ तो ही होगा ना डियर। अभी मैं ना मॉल में जाती हूँ, ठीक है, मॉल में भी जाती हूँ ना मैं। तो ये भी मेरा पर्सनल हिडन तरीका, मैंने आपको बताया, ऐसा कोई बताता नहीं है, बट मैंने सोचा कि चलिए हमारी सारी बहनें भी ग्रो करें। तो मॉल में भी जाते हैं तो पर्सनली हम किसी से बातचीत ऐसे हो जाती है, या चलते फिरते ऐसे ही। तो आप देखो, पर्सनली किसी को ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ये लो मेरा नंबर, मेरा नंबर सेव करो, मैं बिजनेस वुमेन हूँ, नंबर सेव करना इम्पोर्टेंट है, ये करो। नो, वी कांट डू सच थिंग ना। बट प्रोफेशनली आप क्या कर सकते हो, आप अपना बिजनेस कार्ड उनको दे सकते हो, ठीक है। हाँ। अब ऐसा तो हम किसी को भी रैंडमली पकड़ के तो नहीं बोल सकते ना कि ये लो मेरा नंबर सेव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये नंबर नहीं सेव करेगी तो उसको मेरा स्टेटस कैसे दिखेगा, फिर मेरी इनकम कैसे होगी, है ना, ऐसा दिमाग नहीं चला सकते ना। तो हमको क्या करना है, जोक का पार्ट, हमको करना है बिजनेस कार्ड बनाना है, और बिजनेस कार्ड बना के हम प्रोफेशनली ऐसा उनको दे सकते हैं। देखो, कार्ड तो लोग फेंक रहे नहीं है, उनके पर्स में कहीं ना कहीं तो लोग देखेंगे ना। कभी ये लोग ने नंबर सेव करके, कभी उनका दिमाग चला तो उन्होंने अपने को कांटेक्ट करे। तो देखो, वी नेवर नो। मैं बता रही हूँ ना, मुझे तो हर तरीके से मिला है। बात यह है, मैंने आजमाई हूँ, आप लोग सिर्फ सुनोगे और आजमाओगे नहीं। तो मैं नहीं बता सकती भाई आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, मुझे मिला है इसलिए मैंने बताया। तो वहां से भी लीड आई, तो मैं ऐसा ना भीड़ भाड़ वाले जगह। और मैं भी आपको एक चीज और बताऊंगी, अगर कोई मुंबई से हो, अगर मुझे सुन रहा हो तो सुनना। मैं मुंबई से हूँ। भी आपको हंसी आएगी लिटरली, इसलिए मैं सोची आज मैं आपको मेरा जेन्युइन तरीका बताऊं, ऐसा नहीं है प्रोफेशनली पीपीटी दिखाऊं, फिर आप लोग देखो, फिर आपको नींद आए, फिर आपको मजा नहीं आया। तो मैंने सोची कि इस बार मैं आपको, है ना, जो मैंने करी और जो मैं करती आ रही हूँ ना, इस बार मैं आप लोगों को वो बताऊं। और इसके बाद तो मैं एक लूंगी ना सेशन, अभी इसमें तो नहीं कवर होगा, उसमें तो बहुत जबरदस्त लीड्स आई है मेरे पास, है ना, करीब समझ लो ना आप 200+ लीड है मेरे पास। वो कैसे आई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग इतना करके आओगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन कभी लूंगी ना, ऑर्गेनिक वाला मैं ही लूंगी, मेरा ही टॉपिक है ये। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी जरूर, ओके। अभी ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रही थी कि मैं जैसे मॉल में चली गई, है ना, या तो कोई बड़ी बड़ी शॉप है, पर वो अंकल और लोग अपने को जानना चाहिए, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है अलते भलते किसको भी पकड़ा दो, है ना। और रही बात पोस्टर की भी, तो वो इंसान आपको जान पहचान का होना चाहिए, या वो आपको थोड़ा बहुत तो जानता हो कि वो आप पे भरोसा करके रखे, ठीक है, ये बात। अब ये हो गया, ताकि आपका वेस्ट ना हो ना एफर्ट, फिर आप बोलोगे अरे मैंने तो रखवाई थी, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, ओके। अब मैं एक चीज और बता रही हूँ आपको। मैं ना मुंबई से हूँ, तो हमारे यहाँ ना संडे मार्केट लगता है, संडे बाजार। अब संडे बाजार में काफी लोग ऐसे मिल जाते हैं ना, ठीक है। अब संडे बाजार में ना काफी लोग ऐसे मिल जाते हैं हमको। जैसे मतलब हम ले रहे हैं, ये कितने का है आपा, ये कितने का है, इतने का नहीं, इतने का दो ना भाई, ये ड्रेस इतने का नहीं, इतने का होना चाहिए। मिलते हैं ना, है ना, एग्री, एग्री करते हो आप लोग? बताओ जल्दी, एग्री करते हो कि नहीं? जल्दी। एक दुकान पे आप खड़े हो, वो भी उसी दुकान पे खड़ी है, वो भी भाव कर रहे हैं अपने वो भैया से, ये वो ब्ला ब्ला। देखा है कि नहीं? खाली सायमा ही नहीं देखा है, बाकी सब सो रहे हैं लग रहा है। नहीं नहीं बताऊंगी, जाओ, मैं नहीं बताने वाली, जाओ। पहले आप लोग मुझे बताओ कि आप जागे हो, सबके रिएक्शन आना चाहिए, 12 के 12 लोगों के रिएक्शन आना चाहिए, 12 लोग हैं अंदर मीटिंग में। शबनम रिजवी, अस्मा शेख, अजमी, आवेज, निदा, हनीफ, रुबीना, रुखसार, शाहजहां, समीना, साइमा, वाहिदा, सब सो गए लग रहा है, सब पकोड़े तल रहे हैं लग रहा है मुझे, या पता नहीं नींद के झोंकों में लग रहा है। या कल का टेंशन ले रहे हैं, अगर कोई हाउस वाइफ है क्या करेंगे क्या करेंगे, है ना।
अभी आप सेशन में हो तो सेशन देखो। तो तीसरा तरीका यही है। तीसरा तरीका ये है कि अल्लाह ने की दे, मैंने आपको बताया जैसे कि पहला मैं बेकरी में और तीसरा संडे मार्केट है। अब वहां पे इतना रश होता है ना, आप लोग यकीन मानोगे, इतना रश इतना रश। और हमको तो पब्लिक ही चाहिए ना। तो आपके बिजनेस कार्ड आप वहां पे भी बांट सकते हो। यू अंडरस्टैंडिंग माई थिंग। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चलते फिरते को ये लो मेरा कार्ड, ये लो मेरा, नो, कार्ड भी वेस्ट नहीं करना है हमको। ठीक है। जो ऐसी बातचीत होगी, ये शॉप पे आप हो, वो शॉप पे आप हो, या ऐसे ही कि कोई ने देख लिया, कोई मतलब बुरखे वाले कोई दिख गया आपको, है ना, तो आपको लगे नहीं इनको देना चाहिए, तो वैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वहां से भी आपको ऑर्गेनिकली लीड जनरेट हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपना बिजनेस को ग्रो करना है। ओके। तो ये सब ऑर्गेनिक है और मैंने करी हूँ। लिटरली मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मेरी ना क्लोजिंग आई थी थोड़े टाइम पहले प्रो की। अभी ना मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, ठीक है, अब मैं थोड़ी टॉकेटिव हूँ। तो अब मैं एक्चुअली यहाँ मतलब कैल्शियम और ऐसा D3 वगैरह नहीं होता, लो हो जाता। तो वो थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मुझे ना यहाँ, मैं एक्चुअली मुंबई की हूँ, वहां से पली बड़ी। तो यहाँ अहमदाबाद की मेडिसिन है ना, मुझे सूट नहीं हो रही थी, तो मैंने वहां से इलाज कराई है मैं। और ये 6 मंथ का है, कैल्शियम और ब्लड और D3 वगैरह, तो मतलब एक दिन में तो वो नहीं बढ़ जाएगा ना, तो 6 मंथ का कोर्स था। तो मुझे मतलब 1 1 मंथ के विजिट पे जाना पड़ता है। अभी तो लास्ट विजिट था, मैं जाके आ गई। अब ये सब सुनाने का मतलब क्या है कि आप लोगों को बताऊं कि मैं किस तरह के से लीड, ऐसे मैं हंसते खेलते लीड जनरेट कर लेती हूँ। मैं तुम लोग को जैसा प्रेशर नहीं रहती हूँ, मैं बहुत हंसते खेलते काम करती हूँ। ऐसा प्रेशराइज होके नहीं करती हूँ, उसमें ही मजा आती है। अब मैं बीमार है, मैं हॉस्पिटल में। अब है ना, वो पर्ची कटा के बैठना पड़ता है, और फिर वो ऊपर ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे नंबर आते हैं, पहला नंबर चल रहा है, दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, वहां जाती हूँ। तो वहाँ लाइन में बैठ जाती है। अब इतने सारे वहां पे ना, लेडीज सेक्शन अलग है और जेंट्स सेक्शन अलग है। तो लेडीज सेक्शन में जाके बैठ जाते हैं, अब इतने सारे बुरखे वाला आपा। अच्छा तुम्हारे को क्या हुआ है, अच्छा तुम्हारे को ये तकलीफ है, अच्छा अच्छा। मेरे को देखो ना, ये हो गया है, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको वो हो गया है, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, ऐसा करने से ना, ऐसा करो तो ऐसा, ये खाओ आप, मखाना खाओ आप, लड्डू खाओ आप, ब्ला खाओ आप, ब्ला। अब अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हॉस्पिटल में ना जान ना पहचान कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, आपका भी एक बेटा है, अच्छा मेरा भी एक बेटा है, अच्छा अच्छा, आप क्या करते हो, अच्छा। वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछती है आप क्या करते हो। तो मैं बताती हूँ, हाँ हाँ मैं थोड़ा क्या बिजनेस वर्क भी कर लेती हूँ, ठीक है। और बिजनेस वुमेन भी हूँ, ऑनलाइन वर्क करती हूँ, फोन। अच्छा फोन में ही करते हो आप, मुझे भी बताओ ना क्या करते हो। देखो अभी तो थोड़ा मैं बिजी हूँ ना, यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। एक काम करो, आप मेरा नंबर ले लो, नंबर सेव कर लो खिलजी आफरीन के नाम से। एंड आपका नाम क्या है, अच्छा आपका नाम शबीना है, अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं आपका नाम सेव कर लेती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगी, ऐसा नहीं है वहां बैठे बैठे सब एक्सप्लेन करना है, ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है, नो 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 नो, प्रोफेशनली वर्क करना है। अंडरस्टैंडिंग। हाँ तो यही बात है बस। अब मेरे को लीड मिल गई, उसने मेरा नंबर भी सेव करी, वो रोज स्टेटस देखती है। अब मैं आपको मेरा पर्सनल वे बता रही हूँ, ऐसा नहीं, अरे लीड आजा लीड आजा। अगर आप ज्यादा लीड को पकड़ोगे ना, तो लीड कभी आपके हाथ में नहीं आएंगे। बट आप मतलब ऐसा काम करोगे भाई, आप आओ तो भी वेलकम, नहीं आओ तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, यू अंडरस्टैंड। और आप अच्छे से काम करोगे तो आपको सच में वो आएगा अंदर से, समझ में आ रहा है, अंदर से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यू अंडरस्टैंडिंग। तो वहां से भी मेरी लीड है, मैं समझ में आ रहा हूँ। अभी एक और बात करती हूँ, और मैं एक बात बताती हूँ, आपको हंसी आएगी, मैं आपको लिटरली बताती हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि ये खाली खाली बातें फेंक रही, तो मैं बताती हूँ, रुक जाओ। मैं बताती हूँ आपको। अभी मैं रोज हर हफ्ते, मतलब मैंने आपको हर महीने, मतलब मुझे जाना पड़ता है ना मेडिसिन के लिए। देखो अगर आपको मजाक लग रहा है तो मैं आपको बताती हूँ, वेट। देखो ट्रेन लिखूंगा तो आएगा। और ट्रेन में भी मुझे एक मिल गई है। ये देखो, शमीम ट्रेन IDP लिखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा तो गौर से देखो। अब ये भी मेरे रोज स्टेटस देखती है, और रोज मेरे से पूछती है और बिजनेस के बारे में करती है। दिख रहा है, शमीम ट्रेन IDP, ट्रेन में मिली थी वो मुझे। वो कोई मेरी दोस्त नहीं है, बट उसने मेरा नंबर सेव किया है। तो वो रोज मेरे स्टेटस देखती है और रोज मुझे लाइक करती है, और आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट होगी, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ। दिख रहा है, ये शमीम ट्रेन IDP दिख रहा है आपको। तो ये मुझे ट्रेन में मिली थी। हंसते खेलते बात हुई, आप क्या करते हो, मैं क्या करती हूँ, मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करी हूँ, मैं ये करती हूँ ना, मैं ब्ला ब्ला वो करती हूँ ना, ऐसा वैसा। हो गई बातचीत। अब जैसे मैंने आपको बोली ना, हॉस्पिटल आपको मजाक लग रहा होगा। देखो मुझे रोफिया हॉस्पिटल दिख रहा है, ये निखत हॉस्पिटल, देखो।
देखो, दिख रहा है? ये हॉस्पिटल में मुझे मिली थी, अंडरस्टैंडिंग, निखत हॉस्पिटल। ये यहाँ वहां से मेरी कोई लीड वीड नहीं है, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, हॉस्पिटल में मिली थी, मैंने इसको भेजी थी। अब एक और है क्या हॉस्पिटल, वेट। अब ये रोफिया हॉस्पिटल है, ये इसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, खराब थी, तो ये मुझे हॉस्पिटल में मिली। देखो स्कैनर वगैरह भी शेयर करी हूँ मैंने इसको। बट अभी फिलहाल वो थोड़ी इसकी मम्मी की सीवियर तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं ले पा रही। तो बोलने का मतलब यही है आपको आना चाहिए। करने के हजारों तरीके हैं, बट आपको आना चाहिए, और आपको इतना केपेबल होना चाहिए, आपको इतना नॉलेजेबल होना चाहिए कि आपको किसी तीसरे की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रहा है? लीड की कमी नहीं है। मैं तो हर किसी को लीड ही मानती हूँ, आप यकीन मानो कि नहीं मानो। कोई मुझसे मिला और कोई बातें करा या कुछ किया, तो हर कोई मेरी लीड है। पर मैं उसको जबरदस्ती नहीं करती हूँ, वो सामने से मेरे को पूछती है। बातों बातों में मैं उन लोग को बताती हूँ, जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं करती हूँ कि उसको लगे भाई चिपक रही है, वैसा हमको नहीं करना है, आपको प्रोफेशनली काम करना है, ठीक है। और मैं हंसते खेलते अगर अपनी महीने में 2-3 क्लोजिंग भी होगी बहुत है। और बच्चों को संभाल के, है ना, घर को संभाल के हम कर पा रहे ना, दैट इज वेरी गुड थिंग। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और मुझे बताइए, ये सारे जो तरीके हैं फुल प्रूफ तरीके हैं, ठीक है। बातों बातों में प्रोफेशनली आपको काम करना है। और नेक्स्ट सेशन में मैं पूछूंगी जरूर किस किस ने अप्लाई किया है। और फोर्सफुली किसी पे थोपना नहीं है, मेरा बोलने का मतलब यही है। जो सामने से इंटरेस्ट शो करता है उनको मैं बताती हूँ। अब जैसे कि ये ट्रेन वाली है, इसने इंटरेस्ट शो करी थी, ठीक है, ये हॉस्पिटल वाले ने इंटरेस्ट शो करी थी, तो मैंने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, मैंने मेरी मर्जी से नहीं भेजी है। यू अंडरस्टैंडिंग माई थिंग? अब वो करना नहीं करना उनकी चॉइस है, बट ये ऑर्गेनिक लीड है, ये मेरे से मिल चुकी है, तो उस पर ट्रस्ट ज्यादा उस पर बिल्ड होता है, समझ में आ रहा है? अब जैसे कि ये हॉस्पिटल वाली थी, ठीक है, उसने मतलब मुझे पर्सनली 7-8 घंटा मेरे साथ थी, उसने मुझे देखी है, जानी है ना। ट्रेन वाली भी मेरे साथ थी ना 7-8 घंटा, मतलब ट्रेन में थी ना वो मेरे साथ। तो मतलब वो देखी भाली रहती ना कि भाई नहीं ये सही में इसका एक बेटा है, ये है। तो वो ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है, जो इंसान अपने को देखा भाला रहता है, थोड़ी बहुत बात कर रहता है ना, वो जल्दी कन्वर्ट होता है। और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है ना, वो अपने को ना देखा रहता है ना बात सुना रहता है, या मतलब अपने को नहीं देखा रहता है ना, उसने पर्सनली बातें भी नहीं किया रहता। तो वो एकदम से पेमेंट अगर आप खुद भी हो तो नहीं कर पाओगे। बट अब समझ लो आप मेरे से मिले हो पर्सनली, इतनी अच्छी से बातें हुई है, अभी आप मेरे से इतना बात कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, आप मेरे से कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो जाओगे ना, आपको ट्रस्ट हो जाएगा मेरे पे। प्रेजेंटेशन वीडियो, एक्चुअली वो वाला प्रेजेंटेशन वीडियो में ना कोई दिक्कत आई है, तो न्यू प्रेजेंटेशन वीडियो आपके मैनेजर आपको सेंड करेंगे, आप अगर उनको मांगोगे तो, ठीक है। तो ये सारा तरीका है, आप मुझे बताइए हाउ वाज द सेशन। इतने तरीके आप लोग अप्लाई करें, सबसे पहले है ना, मैंने जो तरीका आजमाई थी ना, वो तरीका है पोस्टर सर्कुलेशन। अगर आप वो करोगे ना, वहां से भी डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग आएगी, वो भी बिना पैसे लगाए, ये श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, श्योरिटी के साथ, श्योरिटी के साथ, ठीक है। यू आर वेलकम डियर, वेलकम। तो मेरा बोलने का मतलब है हाउ वाज द सेशन, थोड़ा बहुत आप लोग मुझे बता दीजिए, और फिर आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आपके स्टोरी स्टेटस पे लगा सकते हो क्या। तो चलिए प्लीज लेट मी नो हाउ वाज द सेशन। समझ में आया इतना आप लोगों को? समझ में आया? ओके। सीखने मिला ना। और ये बहुत इजी तरीका है, इट इज वेरी वेरी इजी तरीका, समझ रहे हो? और आप लोग मुझे बता दो किस किसी को सेशन समझ में आया। चैट में आप लोग बता सकते हो। सिर्फ साइमा को ही अच्छा लगा, बाकी सब पता नहीं सो रहे हैं या थकान हो गई है, या तो ज्यादा ही पकोड़े खा लिए सबने। सबने पकोड़े खा लिए। हाँ, और रुबीना को भी अच्छा लगा, चलो। बाकी सब तो पकोड़े खा खा के नींद लगा रहे लग रहा है। ठीक है,
चलो दुआओं में याद रखिएगा, और जरूर से आप लोग सारा जो भी मैंने तरीका बताया आजमाइएगा, और मुझे नेक्स्ट सेशन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को रिजल्ट मिले नहीं मिले, इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ नहीं हुआ। और ये मत सोचना कि एक दिन में आपकी क्लोजिंग आ जाएंगे, नो, टाइम लगता है, बट क्लोजिंग आएगी इंशाल्लाह। ओके, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।